आज मैंने अपने संतरों को मसल कर उसका रस निकाल दिया और वो कुछ ऐसा दिखता है। कैल्शियम के लिए क्या खाओ? कैल्शियम में तुम ये खा सकते हो, ये घर में आसानी से मिल भी जाता है, मैं भी यही खाती हूँ। कल रात बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। फिर वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। ये वीडियोस आपने देखी, ये कॉमेडी नहीं। आजकल इंस्टाग्राम पे ये फॉर्मूला बन चुका है। डार्क ह्यूमर और कॉमेडी के नाम पे कुछ भी परोसा जा रहा है और इनसे सिर्फ व्यू नहीं, लाखों रुपए भी कमा रहे हैं ये लोग। मुस्कान कादिया, काजल पांडे, संतूर, रचना मॉम, इन सबके बीच एक कॉमन फैक्टर है जिस पैटर्न से ये अपना इंस्टाग्राम ग्रो करती हैं। और वो पैटर्न कोई कंटेंट नहीं है। रचना ने फैमिली फ्रेंडली कंटेंट से स्टार्ट किया था, जिसमें वो पूरी फैमिली को दिखाती थी और उसी के बीच कंटेंट बनाती थी, लेकिन उसमें व्यू बहुत कम आते थे। फिर इसने मॉम, डॉटर और सन के वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए, जिसमें व्यू तो आए लेकिन उतनी अच्छी रीच नहीं मिली। तो इसने उसमें से डॉटर को भी हटा दिया। फिर मॉम एंड पे वीडियो बनाने लगे और कोई डिसेंट और अच्छे वीडियो नहीं, इस तरह के वीडियो जो सेक्सुअलिटी को प्रमोट करते हैं। और इस कंटेंट में व्यू मिलियंस में पहुंच गए। सेम क्रिएटर, सेम प्लेटफॉर्म, बस कंटेंट को थोड़ा स्लाइटली सेक्सुअली सजेस्टिव बना दिया इन लोगों ने और व्यू का ग्राफ बढ़ता चला गया। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डाटा है। और यही डाटा देख के नए क्रिएटर्स ने एक के बाद इनके पीछे अपनी लाइन लगा दी। इसी तरह का कंटेंट बनाने लगे, वो भी जो सेक्सुअलिटी को प्रमोट करता है। 2023 में जो सेमी न्यूड कंटेंट था, आज वो बेस लाइन बन चुका है। अब 2023 की कोई रील देखो और फिर 2025 की रील देखो सेम क्रिएटर की, उसमें इतना ज्यादा चेंज आ चुका है कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि इन्होंने इस तरह ही शुरू किया था इसको। कंटेंट इतना ज्यादा शिफ्ट हो चुका है कि अगर मैं यूट्यूब पे लगा दूं तो रिस्ट्रिक्शन में आ जाए ये वीडियो। और अब ये सिर्फ घर तक नहीं रहा, पब्लिक पार्क, थिएटर्स, मॉल और यहाँ तक कि मंदिरों में भी पहुंच गया है। वहाँ पे लोग डांस वीडियो, अश्लील वीडियो वहाँ पे शूट कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही नहीं है उस जगह के हिसाब से। आपने एक केस तो सुना ही होगा सोशल मीडिया पे, मनीषा डांसर वाला, जिसको पब्लिक ने पकड़ के मारा था, जो कि गलत था। लेकिन पार्क में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो इन सब चीजों से क्या सीखेंगे? और ऐसा भी नहीं कि इनका कंटेंट बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे तुम इस तरह की वीडियो शूट करोगे, इस तरह की रील शूट करोगे तो पब्लिक को गुस्सा आएगा ही। और ये लोग वायरलिटी के चक्कर में कुछ नहीं देखते हैं पब्लिक को कि जगह सही है इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए या फिर नहीं। बस उनको अपने व्यू और कंटेंट से मतलब रहता है। ये सब कुछ सिर्फ अटेंशन के लिए नहीं हो रहा है, ये एक बिजनेस मॉडल है। काजल पांडे के स्टार्टिंग वीडियो में 60,000 70,000 व्यू आते थे। नॉर्मल कंटेंट था और नॉर्मल एंगेजमेंट आती थी, लेकिन फिर उसने टोन थोड़ा सा चेंज कर लिया। डबल मीनिंग जोक्स, सेमी न्यूडिटी अपने कंटेंट में शामिल कर लिया। अब वही व्यूज मिलियन में पहुंच गए हैं उसके। व्यू, लाइक, शेयर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे ये सब। और स्पॉन्सर्स की बात करें तो लगभग 1 मिलियन फॉलोवर वाले क्रिएटर को एक स्पॉन्सर पोस्ट के लिए 2 से 5 लाख रुपए मिल जाते हैं और रील के लिए उससे भी ज्यादा। 5 से 10 ब्रांड करके ये लोग महीने के 10-15 लाख रुपए कमा लेते हैं। लेकिन इन लोगों की सबसे बड़ी इनकम ये नहीं है, इनकी इनकम आती है मेन सब्सक्रिप्शन से। इनके अकाउंट पे आप पेड सब्सक्रिप्शन वाले बटन देखे होंगे, जो ज्यादातर 200, 300, 400 रुपए की रेंज में रहते हैं। जैसे मुस्कान कारिया, 5,000 से ज्यादा इसके सब्सक्राइबर हैं इंस्टाग्राम पे। अगर सिंपल मैथ कर लो तो मंथली इसका 20 लाख से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। ऐसे ही आपको बहुत सारे क्रिएटर मिल जाएंगे जो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चल रहे हैं और करोड़ों लाखों रुपए कमा रहे हैं वो लोग। जैसे एक अंकिता सिंह का ही नाम ले लो, सिर्फ सब्सक्रिप्शन मॉडल से 10-15 लाख रुपए आ रहे हैं इसके मंथली। और इस चीज में इनको कुछ गलत भी नहीं लगता कि मेरे घर के बच्चे नहीं देख रहे इंस्टाग्राम, मुझे लाइक्स आए उसके थ्रू, अगर मेरे को अगर व्यूज मेरे अच्छे आ रहे तो मैं ब्रांड से मुंह खोल के पैसे मांग सकती हूँ। मेरे व्यूज ही नहीं आ रहे, ब्रांड क्यों देगा मुझे पैसे? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब इंस्टाग्राम से हटता क्यों नहीं है। इंस्टाग्राम पे तो सेक्सुअलिटी और न्यूडिटी बैन है, वो सारा कंटेंट हटा दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम तो बोलता है कि हम 99% कंटेंट हटा देते हैं जो सेक्सुअलिटी और न्यूडिटी को प्रमोट करता हूँ। 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all. Who did you fire? लेकिन कई रिसर्च में पता चला है कि ऐसा बहुत ही कम होता है जब कंटेंट रिमूव किया जाए। ऐसे ही एक रिसर्चर ने अकाउंट बनाए जिसमें 13 साल के माइनर अकाउंट्स भी थे। इन्हें एक क्लोज नेटवर्क से कनेक्ट किया गया और फिर इन अकाउंट से 85 पोस्ट शेयर की, सेल्फ हार्म, रेजर, ब्लड, इस तरह का कंटेंट। और 1 महीने तक एक भी पोस्ट इसकी रिमूव नहीं की गई इंस्टाग्राम के द्वारा। उल्टा इंस्टाग्राम ने उन्हें सिमिलर अकाउंट और भी सजेस्ट किए ताकि ये सेल्फ हार्म वाली कम्युनिटी ग्रो कर सके। तो अगर इंस्टाग्राम इस तरह के हाई रिस्क वाले सेल्फ हार्म वाले कंटेंट डिटेक्ट नहीं कर पाता है तो वो सेमी न्यूडिटी और वल्गर ह्यूमर वाला कंटेंट कैसे रिमूव कर देगा? जर्मन एनजीओ एल्गोरिथम वॉच का एक एक्सपेरिमेंट और था। 26 वॉलंटियर के अकाउंट से 27 क्रिएटर के पोस्ट को ट्रैक किया गया, जिसमें पता चला वल्गर और सेमी न्यूडिटी वाला कंटेंट 54% ज्यादा सजेस्ट किया जाता है और फूड और नेचर कंटेंट 60% कम सजेस्ट किया जाता है। और इंस्टाग्राम का इस चीज पे क्या जवाब था? कोरिलेशन इक्वल कॉजन नहीं होता, फेयर इनफ, मगर एल्गोरिथम एक ही लैंग्वेज समझता है। इंगेजमेंट, और इंगेजमेंट का सीधा मतलब है जो कंटेंट लोग रोक के देखते हैं उस पर ज्यादा अपना वॉच टाइम दिखाते हैं, उसी
उसी को एल्गोरिथम बढ़ावा देता है और उसी को प्रमोट करता है। सेजल एक्स की एक वीडियो जिसमें वो पब्लिक टॉयलेट को लीक कर रही है, उस वीडियो पे 100 मिलियन से ज्यादा व्यू गए हैं और क्रिएटर्स उसको पॉडकास्ट में बुला के पूछ भी रहे हैं कि आपने सच में ये किया था। प्लीज शीट पे सही में चढ़ा था, कंटेंट के लिए मैंने किया। कभी गिल्ट फील हुआ ऐसा कि यार ये तो नहीं करना था यार? नहीं, उस पे मेरे 100 मिलियन व्यूज है, ये क्यों खराब है? सिर्फ प्लेटफॉर्म की प्रॉब्लम नहीं है, ये क्रिएटर्स के लिए पर्सनल रिस्क एक्सट्रीम बढ़ जाता है। यूपी के कुछ क्रिएटर्स को अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया था, लेकिन अरेस्ट होने के बाद भी उनका एटीट्यूड कम नहीं हुआ। वो कस्टडी में होते हुए भी रील काट रही थी और वीडियो अपलोड कर रही थी। तो ये एक डिजाइन पर्सोना बन चुका है। अब जैसे पुनीत सुपरस्टार को ले लो, केक पे सर मारता था, नाली में रोड़ता था, ये उसने खुद एक्सेप्ट किया कि ये उसका करेक्टर था, कोई पर्सनैलिटी नहीं उसकी। भाई एक केक काट रहे हैं, मान के चलो मैं 8 से 10,000 रुपए पे कर, मतलब 10,000 रुपए केक के हो गए। ठीक है, महीने की कितनी आप केक काट देते हो? काट देते हैं 35-40 केक तो काट ही देता हूँ। केक काटने के आप 4 लाख रुपए महीना कमा रहे हो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी की वजह से वो लाखों रुपए कमा सका। तो ये फॉर्मूला नया नहीं है, पुराना ही है कि शॉर्ट टाइम में पैसा कमाओ और फिर गायब हो जाओ। और ये लोग रिलेवेंट रहने के लिए कंट्रोवर्सीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राखी सावंत को ले लो, कंट्रोवर्सी से डायरेक्ट बिग बॉस में चली गई। उर्फी जावेद ने कंट्रोवर्सी किया, रातों रात वायरल हो गई, ब्रांड डील्स आने लगे। और पूनम पांडे ने कंट्रोवर्सी से फेम ले लिया। तो इस कंटेंट का इफेक्ट सिर्फ क्रिएटर और ऑडियंस तक ही नहीं रुका। डार्क ह्यूमर के नाम पे रेप, मोलेस्टेशन और नेक्रोफिलिया को कॉमेडी में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। मल्टीपल रिसर्च सजेस्ट करती हैं कि ऑडियंस इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करने पे उसका परसेप्शन शिफ्ट होने लगता है। वो इन चीजों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और फिर इन चीजों को नॉर्मलाइज करने लगती है पब्लिक। तो इन चीजों पे गवर्नमेंट कब एक्शन लेगी पता नहीं, और शायद तब तक बहुत ही देर हो जाए। और जब करोड़ों लोग बिना सोचे समझे ऐसी रील देखते हैं, उनको लाइक करते हैं, तो वो कंटेंट सिर्फ वायरल नहीं होता, लेजिटिमेट हो जाता है। तो डिसीजन तुम्हारा है, तुम ये कंटेंट सिर्फ देख रहे हो या ना चाहते हुए भी इस कल्चर को बढ़ावा दे रहे हो। तो इन चीजों पे बोलिए और अपनी आवाज उठाइए और देश के एक अच्छे नागरिक बनिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम।